हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैं फंक्शन ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ डिस्कस मैंने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, आज हम लोग फंक्शन ग्रुप में जैसे कीटोन हो गया, आपका ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, इन सारे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को आज डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, फिर हम लोग ईथर को देखेंगे बच्चों, और ईस्टर। ठीक है, और कुछ कंपाउंड्स का आज नोमेनक्लेचर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसका नाम लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं कीटोन से। बच्चों, कीटोन का अगर आपको याद होगा फंक्शन ग्रुप तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसमें बच्चों हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं? बच्चों, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ONE, ओन। बच्चों, मैंने जो स्ट्रक्चर आपको नोमेनक्लेचर का बताया था वो स्ट्रक्चर तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्या स्ट्रक्चर था, याद कीजिए। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये तो सभी बच्चे को याद होना चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप के लिए। प्राइमरी सफिक्स अगर कार्बन कार्बन के में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ड रूट से आप परिचित हैं। कार्बन 1 होगा तो इसके लिए वर्ड रूट क्या है बच्चों? मेथ। कार्बन 2 होगा तो ईथ। ठीक है, प्रीफिक्स बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का केस है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों, मैं कीटोन के कुछ कंपाउंड्स आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चों, ये हमारा एक कंपाउंड है CH3 और ये C डबल बॉन्ड O। बच्चों, इस कंपाउंड को देखने से आपको क्या लग रहा है कि दिस कंपाउंड बिलोंग टू कीटोन फैमिली। जिसमें भी बच्चों ये CO ग्रुप होगा, ये CO कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कीटोन क्लास का कंपाउंड हो जाएगा। तो बच्चों, हमको इसका नाम लिखना है। कैसे हम इसका नाम लिखेंगे? क्या बच्चों, इसमें देखो, इसका जो पेरेंट्स चेन होगा, जो मेन चेन होगा, मेन चेन हम लोग कैसे सेलेक्ट करते थे? एक कंटिन्यूअस कार्बन का चेन होता है। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन हैं बच्चों? 1 2 3। बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप भी मेन चेन में आएगा, क्योंकि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है। तो ये हमारा स्टेट चेन जो हो गया, ये मेन चेन हो गया। अच्छा, इसमें बच्चों हम इसका नंबरिंग किसी भी इंड से कर सकते हैं। नंबरिंग करने का क्या रूल मैंने बताया था? नंबरिंग ऑफ मेन चेन विल डन फ्रॉम दैट इंड इन विच फंक्शनल ग्रुप बियर्स लेसर नंबर। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 टू सेकेंड पोजीशन पे, अगर इस इंड से करेंगे तो 1 टू सेकेंड पोजीशन पे, 1 2 3। ठीक है बच्चों, क्या नाम होगा? बच्चों, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमको वर्ड रूट में, रूट वर्ड में आना है। 1 2 3। 3 के लिए बच्चों कौन सा होता है वर्ड रूट? आप जानते हो, प्रोप। प्रोप। बच्चों, सभी कार्बन के बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है ANE। अच्छा बच्चों, हमारा ये जो कीटोन है किस पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2ONE। कीटोन के केस में बच्चों जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन होता है, ONE। अच्छा, मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर दो वोवेल अगर एक साथ हो तो क्या करना है? इस फर्स्ट वोवेल को आपको स्किप करना है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन 2-ओन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली बच्चों, अगर ये कंपाउंड है, हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। क्या नाम होगा बच्चों इसका? बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बच्चों, हमारा स्टेट चेन जो है वो मेन चेन होगा। नंबरिंग किस इंड से होगा? 1 2 थर्ड पोजीशन पे। यहाँ से 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस इंड। बच्चों, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हमारा? हेक्स। 3 हेक्स। प्राइमरी सफिक्स बच्चों एन। ठीक है, ई को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थर्ड पोजीशन पे है तो 3-ओन। ठीक है बच्चों, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तो आपको कीटोन का नाम लिखने आ गया। चलो, कीटोन के बाद बच्चों हमारा जो अगला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज योर ईथर। ईथर बच्चों, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? O। बच्चों, इसके दोनों आगे और पीछे अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये हमारा जहाँ भी सेंटर में ऑक्सीजन एटम हो बच्चों, समझना है कि वह किस फैमिली का कंपाउंड है? ईथर फैमिली का कंपाउंड होगा। अच्छा बच्चों, इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका IUPAC नेम लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों।
अल्कोक्सी अल्केन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो ऑक्सी जो हमने सफिक्स लगाया है, इट विल ऑलवेज एडेड इन लोअर अल्काइल ग्रुप। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देखना है कि ऑक्सी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड इन लोअर अल्काइल ग्रुप, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आप आसानी से ईथर कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बच्चों यह एक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है। क्या होगा मेन चेन? क्या बच्चों ये हमारा 1 2 3 4 ये मेन चेन होगा? नहीं, ये मेन चेन नहीं होगा बच्चों। मेन चेन क्या होता है? कंटिन्यूअस कार्बन का मेन चेन होता है। तो ये और ये 1 2 तो है, लेकिन इसके बाद क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये मेन चेन में ये ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपने ऐसा मेन चेन माना है तो गलत होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका मेन चेन कौन होगा बच्चों? ये 2 कार्बन का ही मेन चेन होगा, यही आपका मेन चेन हो गया, पेरेंट चेन हो गया। ये मेन चेन में ये ऑक्सीजन और ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। तो हमको इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है? अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे इसका नाम लिखाएगा बच्चों? यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू लोअर अल्काइल ग्रुप। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो ऑक्सीजन के पीछे एक कार्बन है, ऑक्सीजन के पीछे 2 कार्बन है, इसके आगे 1 कार्बन है। ये बच्चों हमारा लोअर अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। तो ये जो ऑक्सी जो टर्म है, ऑक्सी हमेशा लोअर अल्काइल ग्रुप में ऐड होगा। इसको बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। और मिथाइल में जब ऑक्सी ऐड होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? मिथॉक्सी। अल्कोक्सी के फॉर्म में इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, ठीक है। और जो बच गया कार्बन बच्चों, यहाँ कितने कार्बन बचेंगे? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपने पढ़ा है इथेन, अल्केन। ईथ में हमको एन जोड़ देना है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथॉक्सी इथेन। ये हमको ध्यान में रखना है। इस तरह से हम लोग ईथर कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। चलो एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये हमारा ईथर है। हमने आपको क्या बताया कि जो लोअर अल्काइल, देखो बच्चों यहाँ 2 कार्बन है, ये लोअर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारा मेन चेन में जाएगा। रूट वर्ड में इसको आपको इंक्लूड करना है, इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो इथाइल, 2 कार्बन के लिए बच्चों अल्काइल ग्रुप कौन होता है? इथाइल। यहाँ बच्चों 1 कार्बन था, मिथाइल। यहाँ 2 कार्बन है, इथाइल। और इथाइल में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसको? इथॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो ईथर कंटेनिंग कंपाउंड का नाम आपको ऐसे लिखना है। थर्ड बच्चों, हम लोग अब ईस्टर को जरा देख लेते हैं। ईस्टर क्या है बच्चों? ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है C+OR। बच्चों आर क्या है यहाँ पर? आप जानते हो, आर अल्काइल ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। ये आपका वैकेंट प्लेस है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ग्रुप ऐड करके ईस्टर के कंपाउंड्स को बनाते हैं। इसमें बच्चों हम लोग जो सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? OATE, ओएट, ठीक है। चलो इसका नाम देखते हैं। इसका एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं CH3 CH2 C+O और R के जगह पे एक और अल्काइल ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो चलो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि ईस्टर का जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या है? COO। ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप का पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? मेन चेन हम लोग वैसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होगा। तो इधर से अगर लेते हैं तो ये तो ऑक्सीजन इसको ब्रेक कर दे रहा है, कंटिन्यूअस चेन को ऑक्सीजन ब्रेक कर दे रहा है। तो इधर से आप मेन चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। मेन चेन इज ऑलवेज हम लोग किस साइड से लेंगे? लेफ्ट साइड से लेंगे। 1 2 3 इसमें एक कार्बन आपका ईस्टर का इंक्लूड होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। 1 2 3 ये हमारा मेन चेन हो गया। ये हमारा साइड चेन हो गया बच्चों। साइड चेन में यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे इसको? मिथाइल। और मेन चेन में बच्चों यहाँ 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपने क्या पढ़ा है? प्रोप। क्या पढ़ा है? प्रोप। और सभी के बीच में बच्चों क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो N। और इसके बाद क्या लगाना है? सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स OATE। OATE जैसे ही बच्चों हम लगाएंगे तो ये जो ई जो वोवेल है ये आपका यहाँ से हट जाएगा। OATE। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल प्रोपानोएट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको मेन चेन
किसको सेलेक्ट करना है? जिसमें आपका फंक्शन ग्रुप इंक्लूड रहेगा। ईस्टर का फंक्शन ग्रुप होता है COO, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप का पार्ट है, तो ये आपका मेन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, ऑक्सीजन चेन को ब्रेक कर दे रहा है, तो नंबरिंग आपका इस इंड से होगा 1 2 3। वर्ड रूट जो आपको रूट वर्ड जो लेना है यहाँ से लेना है, ये आपका साइड चेन में आ जाएगा। तो मिथाइल का नाम पहले लिखेंगे। रूट वर्ड में 3 कार्बन है बच्चों, तो रूट इसके लिए रूट वर्ड प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड है तो N होगा, और हम लोग इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या जोड़ना है? OAT, सो इट्स नेम विल बी मिथाइल प्रोपानोएट। चलो एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों ये भी ईस्टर का एक कंपाउंड है। जहाँ भी COO आ जाए बच्चों समझना है कि वो ईस्टर का कंपाउंड है। एक चीज़ जानो बच्चों, ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। इसके जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसका स्मेल काफ़ी स्वीट होता है, मीठा स्मेल होता है, तीखा स्मेल नहीं होता है। सेंट की तरह पूरे रूम में सुगंधित हो जाएगा जहाँ भी ईस्टर के कंपाउंड्स होंगे। जैसे आपको आगे मैं डिस्कस करूँगा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जैसे ही ईस्टर बनता है पूरा लैब जो होता है ना वो सुगंधित हो जाता है। चलो इसका नाम लिखते हैं। तो बच्चों मेन चेन किधर से लेंगे? जिसमें हमारा ये ईस्टर का फंक्शन ग्रुप इंक्लूड होगा, तो ये हमारा मेन चेन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच क्या गया? मिथाइल। CH3 को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। और इसको क्या पढ़ेंगे? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है बच्चों? ईथ NOATE, इथानोएट। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल इथानोएट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग आसानी से कीटोन, ईथर और ईस्टर के कंपाउंड्स के नाम को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, राइट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उसका आपको नाम लिखना है। चलो फर्स्ट कंपाउंड CH3 होल थ्राइस CH2OH। बच्चों इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। देखो बच्चों जब भी इस तरह का ब्रैकेट आएगा ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ बच्चों हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या ध्यान देना है आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कंडेंस फॉर्म में, जैसे ये ब्रैकेट कहीं अगर आपको मिले कंपाउंड में तो आपको इसको एक्सपेंड करना होगा। कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको ध्यान देना। बच्चों यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसी कार्बन पर ये 3CH3 ग्रुप है। ये जो CH3 आप थ्राइस देख रहे हो ये इस कार्बन पर मौजूद है। तो इसको हम लोग खोलते हैं, चलो इसको ओपन करते हैं। तो ये जो मिथाइल ग्रुप की संख्या कितनी है बच्चों? 3। इस 3CH3 ग्रुप को आपको यहाँ लिखना है। इस कार्बन पे ये 3CH3 ग्रुप है। ठीक है, फिर इसके आगे ये CH2 है और फिर आगे OH है। बच्चों ये OH किसका फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल का है। तो कैसे इसका नंबरिंग करेंगे? मेन चेन हमारा कौन होगा? 1 2 3। ये बच्चों जो स्टेट चेन है ये हमारा मेन चेन है। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस एंड। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पर लेसर नंबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, नीचे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 2,2-डाइमिथाइल। बच्चों ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, सो 2,2-डाइमिथाइल। अच्छा ये जो मेन चेन है बच्चों इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आपका वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है तो 1 ऑल। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट पोजीशन अगर रहता है किसी भी फंक्शन ग्रुप का तो आप उस पोजीशन को स्किप कर सकते हो। अच्छा यहाँ से इस वोवेल को भी हटा देना है, चूँकि यहाँ भी वोवेल है, यहाँ भी वोवेल है, तो ये ई भी यहाँ से स्किप हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? प्रोपेनॉल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर ये ब्रैकेट के रूप में कोई कंपाउंड दिया हो तो आपको इसको क्या कर देना है? एक्सपेंड कर देना है। अच्छा बच्चों कभी कभी फॉर्मूला आपको कंपाउंड का नाम दे देगा और कहेगा इसका स्ट्रक्चर लिखिए। जैसे कोई कंपाउंड है बच्चों 3-मिथाइल प्रोप 2-इन, हमको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों? अभी आपने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आपने इसका नाम लिखा। अब नाम दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो रूट वर्ड है पहले आपको इसको ध्यान देना है। रूट वर्ड में क्या लिखा हुआ है? प्रोप। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन आपको ले लेना है। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, प्रोप नहीं बच्चों, इसको हम ब्यूट कर देते हैं।
प्रोप को क्या बना देते हैं, ब्यूट। ब्यूट में बच्चों कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो ये मैंने 4 कार्बन ले लिया। अच्छा, इसके सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठा लेना है, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आ गया। ब्यूट 2 इन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, थर्ड पोजीशन पे क्या है बच्चों, मिथाइल है। थर्ड पोजीशन कौन होगा, 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन है बच्चों। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डाल देना है और कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरा कर देना है। बच्चों इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। बच्चों इसकी टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 1 2 3 4। यहाँ देखो इस कार्बन का 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ डालेंगे और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अगर किसी कंपाउंड का नाम दिया हो तो आप उसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।